वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल या फिर इरेशनल और इरेशनल, यानी कि ये नंबर हमारे जो दिए गए हैं ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो लेट्स गो स्टार्ट। ये पहला नंबर है हमारा 2 माइनस रूट में 5। तो पहले नंबर हम आपको ये बता दें कि ये जो रूट नंबर होता है हमारा, कुछ भी हो रूट नंबर ये होता है, किसी से भी अगर ये संबंध रखेगा तो उसे भी अपने लय में ये ढाल लेगा। जैसे कि अगर इसको हमने रूट में -4 कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर ही हो जाएगा, क्योंकि ये रूट जो है हमारा इरेशनल नंबर होता है। अगर ये नंबर हमारा प्लस में होता है कहीं पे भी तो ये भी हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। अगर ये नंबर हमारा से होता है 4 तो ये मल्टीप्लाई में तो भी हो गया ये हमारा इरेशनल नंबर। अगर ये हमारा होता है अपॉन में तो भी ये हमारा इरेशनल नंबर। इसका एग्जांपल इस तरह से भी दे सकते हैं। अगर ये 5 यानी कि कोई नंबर जब रूट में हो रहा है तो भी इरेशनल, और अगर ये रूट से हो रहा है तो भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो अब देखिए ये हमारा रूट से नंबर से रूट नंबर माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी हमारा हो जाएगा इरेशनल। चलिए अब देखिए ये नंबर है 3 प्लस में रूट 23 माइनस 23, सॉरी 3 प्लस में रूट 23 और माइनस में 23। ये ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो देखिए अब यहाँ पे है, ये भी है √3 और ये भी √3, यानी कि माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों नंबर कट जाएंगे आपस में। तो ये हमारे पास बचेगा 3 अपॉन में, और हम 1 लगा लेते हैं तो ये फिर हो जाता है हमारा रेशनल नंबर। और इस तरह के नंबर कैसे होते हैं, P/Q की फॉर्म में है, तो ये नंबर होते हैं हमारे रेशनल नंबर। चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। 2 रूट में 7 अपॉन में 7 रूट में 2। तो देखो जब ऊपर और नीचे दोनों रूट में है तो इसका मतलब है कि आपस में कट जाएंगे दोनों। जब कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2 अपॉन में 7। और इस तरह के नंबर तो हम आपको बता ही चुके हैं कि P/Q की फॉर्म में होते हैं, तो ये भी हो गया हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर ही लगा देते हैं नंबर। चलिए नेक्स्ट है हमारा 1 अपॉन में √2। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने बोला था अगर कोई भी नंबर रूट से डिवाइड हो रहा है तो वो अपने आप में ही कर लेगा और वो भी रूट हो जाएगा, सॉरी वो भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये हो गया, ये भी हो गया हमारा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि पॉइंट नंबर 5 है हमारा 2 पाई। तो पाई नंबर तो हमारा ऑलरेडी इरेशनल है। अब जब हम कोई भी इरेशनल नंबर, मतलब कोई भी इरेशनल नंबर जब किसी और सिंपल नंबर से, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। ये बात हमने आपको यहाँ पे बता रखी है। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन के पॉइंट नंबर 1, 4 और 5 रेशनल नंबर है, और सेकंड और 4 नंबर जो है वो ये रेशनल नंबर है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे रेशनल और इरेशनल की अमाउंट। शायद 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कहा गया है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि जो निम्नलिखित एक्सप्रेशन है उन प्रत्येक को सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है ब्रैकेट में 3 प्लस में √3 एंड ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस में √2। तो मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि यहाँ पे जो हमने आइडेंटिटी लिख रखे हैं ये आइडेंटिटी हमारी जो है इसमें यूज की जाएंगी। तो पहले वाले कोई पॉइंट की देखो पहले ही आइडेंटिटी है इसमें। देखो इसमें क्या करना है, अगर आप सिंपल तरीके से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे
आइडेंटिटी तो यही यूज होगी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसी नंबर को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि a प्लस में b, देखो यहाँ पे भी ये है अलग नंबर, यानी कि a ये प्लस में b है और यहाँ पे भी अलग नंबर है c प्लस में d। ये हो गई हमारी आइडेंटिटी इसके अकॉर्डिंग। अब देखो जब हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ac बन जाएगा और इसी नंबर से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ad बन जाएगा। यहीं पे फिर हम ले लेते हैं b को, फिर हम इससे यानी पहले हमने इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर लिया, अब इस नंबर को फिर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो b में c हो जाएगा, b को इससे और फिर b से dd हो जाएगा। तो ये हो गया ac ad bc और bd, इस तरह से ये आइडेंटिटी बन गई है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले नंबर, तो ये हो जाएगा 3 रूट में 2, फिर ये हो जाएगा प्लस में 3 रूट में 2 प्लस में, फिर अब इस नंबर को लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 रूट में 3 प्लस में रूट में ही दोनों को ले लेते हैं, ये भी रूट में ये भी रूट में, तो 3 इंटू 2। आगे सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6 प्लस में 3 रूट में 2 प्लस में 2 रूट में 3। अब ये जो नंबर है 3 2 जा 6, ये रूट में ही आ जाएगा हमारा 6। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 प्लस में √3 3 माइनस में √3। तो ये आइडेंटिटी इसको फॉलो कर रही है, इस वाली आइडेंटिटी को, ये जो पॉइंट है हमारे इस नंबर को, ये इस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि a प्लस में b और a माइनस में b, यानी कि इसको हमने a मान लिया है, ये भी a और ये भी b है और ये भी b है, ये प्लस में है और ये है माइनस में। तो जहाँ जहाँ पे a आएगा वहाँ पे हम ये लगाएंगे, जहाँ जहाँ पे b आएगा वहाँ पे हम √3 लगाएंगे। तो और इसको बन जाएगा हमारा, जब इसको ओपन करेंगे a² माइनस में b², तो जहाँ a आया है वहाँ हम करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस में, अब ये भी हो जाएगा रूट में 3 का स्क्वायर। चलिए 3 3 जा 9 माइनस ये रूट से वो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 3, 9 में से 3 गया 6 बचा, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए ये है रूट में 5 प्लस में √2 का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को जब ओपन करेंगे तो ये इस तरह से आएगी, a प्लस में 2 रूट में a b प्लस में 5। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम इसको देखेंगे, जब इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग करना है हमें। अब a में कितना है √5 प्लस में 2 रूट में, ये हो जाएगा 5, ये रूट में ऑलरेडी, और यहाँ पे 5 इंटू 2 प्लस में b कितना है रूट में 2 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा रूट में 5 प्लस में 2 रूट में 5 2 जा 10 प्लस में रूट से कैंसिल हो जाएगा 2 बचा हमारा। पॉइंट नंबर 4 है ब्रैकेट √5 माइनस में √2 √5 प्लस में √2। ये आइडेंटिटी हमारी इस वाली आइडेंटिटी को फॉलो कर रही है, इस वाली आइडेंटिटी में हमें इसको करना है। तो देखिए जैसे कि हम मानते हैं, ये a मान लिया हमने और इसको मान लिया हमने b, ये a है और ये है ये b, यानी जहाँ जहाँ पे a आएगा वहाँ वहाँ पे हम √5 लगाएंगे, जहाँ जहाँ पे b आएगा वहाँ वहाँ पे हम √2 लगाएंगे। तो चलिए इससे बनती है हमारी आइडेंटिटी a² माइनस में b²। तो a है यानी कि a है हमारा रूट में 5 और फिर हमें इसका करना है स्क्वायर, और माइनस में b है हमारा रूट में 2 और इसका भी करना है हमें स्क्वायर। तो देखिए ये √5 से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस रूट से रूट कैंसिल 2, आंसर आया हमारा सिंपल 3। अब देखिए एक तरीके से हम इसको चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है।
क्योंकि ये रूट के है ना, थोड़ा सा ये हो जाता है, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे प्लस लगाना है, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये देखिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, जब ये निकल के आ गया तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से, सॉरी मिस्टेक हो गई, तो ये आ जाएगा 5 में 7 प्लस में 2 रूट में 10। ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये भी करेक्ट और ये भी करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कहा गया है रिकॉल पाई इज डेफिनेट एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू ईच डायमीटर से डी। दिस इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट दैट फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्ट। यानी कि इसमें बोला है कि पाई इज इक्वल टू जो हमें दिया है उस सर्कमफेरेंस को हम सी बोलेंगे और डायमीटर इज इक्वल टू डी। तो पाई इज इक्वल टू सी अपॉन जब डी है तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। यानी कि जो हमारा पाई है, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन में डी है, तो ये हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। और जब ये हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो फिर ये इरेशनल नंबर कैसे हो गया। देखिए, इरेशनल नंबर इसलिए हो गया क्योंकि पाई जो हमारा है वो इरेशनल नंबर है। पाई इज इक्वल टू कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से ये हमारा सी यानी सर्कमफेरेंस अपॉन डी होता है, यानी ये हो गया हमारा सर्कमफेरेंस और ये हो गया इसके सेंटर से, तो ये हो गया हमारा डी यानी कि डायमीटर। तो इस तरह से ये हो गया पाई इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग और पाई जो है हमारा वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है। एंड नॉन रिपीटिंग भी है। So this is एंड ये नॉन, चलिए इतना ही रहने देते, इतना बहुत है। सो दिस इज इरेशनल नंबर। ये हो जाता है हमारे क्वेश्चन का आंसर कि क्यों है, इसलिए है। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कह रहा है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। यानी कि हमें 9.3 जो रूट में है उसे हमें नंबर लाइन पे शो करना है। लेट्स गो स्टार्ट। सबसे पहले हमें यहाँ पे करना है फर्स्टली 9.3 को 9.3 हमने लाइन जो है अपनी ड्रॉ कर ली है। उसके बाद में हम इसको 1 सेंटीमीटर और थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ये भी हमने यहाँ पे बढ़ा ली है। अब हम इसे करेंगे लाइन को इंटरसेक्ट। देखिए, ये बात यहीं पे नहीं है, ये बात जो है आप कहीं पे भी लेंगे, जैसे आप अभी आगे भी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तो इसमें भी आपको अगर कोई भी लाइन हाफ करनी है तो आपको लेना है मोर देन हाफ, यानी कि हाफ से ज़्यादा थोड़ा सा। यहाँ पे आपको आर्क लगानी है, एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क, सॉरी एक आर्क, अरे 1 मिनट रुक जाओ। एक आर्क यहाँ पे लगानी थी, एक आर्क लगाए थे, इसको मेजर कर लेते हैं, इतना ही किया था ना। एक आर्क लगाएंगे यहाँ पे,
सेम टाइप फिर यहाँ से इस ये लेंगे हम अपना इनिशियल पॉइंट, यहाँ से ये आर। अब हमें यहाँ पे 2 पॉइंट फाइंड हो जाती है, ये और ये। अब इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। एंड अब जब हम यहाँ से डी बनाते हैं तो हमें पता चल जाएगा एक तो ये कि इंटरसेक्ट हो गया या नहीं, इस वाले पॉइंट से लेना है, ठीक है। ये आ जाता है हमारा यहाँ पे। अब देखिए ये ठीक से होगा कि ये हमारा जो है हाफ है, पता चल गया हमें, ये हो भी जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे जहाँ से हमारा 9.3 था, ये पॉइंट था 9.3 से, यहाँ से हम लेते हैं एक 90 एंगल का। ये हमने यहाँ से स्केल से लिया है ताकि हमारी लाइन में कोई भी कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे अब इसको और भी ज़्यादा आगे फॉरवर्ड लाइन को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से लिया यहाँ हमारा इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हमने नाम दे दिया है जैसे ए बी सी, इसे नाम दे सकते हैं हम डी, और ये हो गया हमारा 9.3 का नंबर, ठीक है। चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें कहा गया कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित को आपके जो डेनोमिनेटर है उनको रैशनलाइज करना है। देखिए, जब हम जानते हैं कि जब भी हमारा जो डेनोमिनेटर है वो रूट में आता है तो हमें रैशनलाइज करना ही पड़ता है, ठीक है। इसीलिए चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। देखिए 1/7 है इसमें, ये हमें जो फ्रैक्शन दिया है ये 1/7, तो हमें करना क्या होता है, हमें इससे मल्टीप्लाई करना होता है जो डेनोमिनेटर होता है इसी से ऊपर और नीचे, तो रूट में 7 अपॉन में रूट में 7। अब ये देखिए, जब हम पता किसी भी नंबर को 1 से करते हैं तो वही नंबर आता है, अपॉन में रूट में 7, रूट में 7 हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटी भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे और तो रूट का ऊपर आ जाएगा और इस 7 को 7 से मल्टीप्लाई है तो एक 7 बाहर आ जाएगा, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है हमारा इसका आंसर होगा √7 अपॉन में 7। चलिए हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है 1 अपॉन में √7 माइनस में √6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें भी हमें यही करना होता है, चाहे तो हम इसे ऐसे ही लिखा रहने दें, चाहे तो हम इसे दोबारा लिख लेते हैं कि हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम आंसर दोबारा ही लिखेंगे, रूट में 7 माइनस रूट में 6। अब इसी नंबर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बस चिन्ह भी चेंज कर देंगे, इसका मार्क चेंज हो जाएगा, माइनस में 6 अपॉन में रूट में 7 माइनस में 6। अब यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी फॉलो करनी पड़ेगी, कुछ आइडेंटिटी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, चाहे तो यहाँ आइडेंटिटी लगेगी हमारी। देखिए ये माइनस में है और ये सॉरी ये प्लस कर देना था, ये हो गया हमारा प्लस में, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ कर देते माइनस, इस तरह से ये होता है। तो इसको जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है, तो हम जानते ही हैं कि वही नंबर आ जाएगा हमारा, √7 प्लस में √6 बन जाए, √7 प्लस में √6 अपॉन में हो जाएगा हमारा
अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी शो कर रही है √7 माइनस में √6 यानी कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ए स्क्वायर, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब इसको हमने ए मान लिया, इसको मान लिया बी, इसको ए और इसको बी मान लिया। तो जब ये ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यानी कि रूट में 7 का स्क्वायर और ये हमारा माइनस है, ये हो जाएगा रूट में 6 का स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा आइडेंटिटी। ये हमें लिखना था यहाँ पे रूट में 7 का स्क्वायर माइनस रूट में 6 का स्क्वायर। अब कैसे कट जाएगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा। अब हमारा ये बचा, इसको काट देते हैं, ये बचा है रूट में 7 प्लस में रूट में 6 अपॉन में ये बचा हमारा 7 और ये बचा हमारा -6। आंसर आ गया हमारा रूट में 7 प्लस में रूट में 6 अपॉन में 7 में से 6 गया 1। ये हो गया हमारा आंसर। तो 1 अपॉन रूट में 7 माइनस रूट में 6 का आंसर हो गया है रूट में 7 प्लस रूट में 6 अपॉन में 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो इस बिल्कुल सेम ये हुआ है और कुछ सेम ये भी होगा। पॉइंट नंबर 3 है जिसमें 1 अपॉन रूट में 5 प्लस में रूट में 2। तो मल्टीप्लाई करते हैं रूट में 5, ये प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा रूट में 2 अपॉन में फिर यही चीज़ रहेगी रूट में 5 माइनस में रूट में 2। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आ जाएगा रूट में 5 माइनस रूट में 2 अपॉन में देखिए आइडेंटिटी वही रहेगी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में क्या आ जाएगा माइनस का 5 का स्क्वायर और माइनस यानी कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में है रूट का 5 का स्क्वायर और माइनस का चिन्ह रहेगा और यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बी का स्क्वायर, बी है हमारा रूट में 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। हमारा आंसर बचा रूट में 5 माइनस में रूट में 2 अपॉन में यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 2, 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब फ्रैक्शन 1 अपॉन रूट में 5 प्लस रूट में 2 का आंसर होगा रूट में 5 माइनस रूट में 2 अपॉन में 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1 अपॉन में 7 रूट में 7 माइनस 2। 1 अपॉन में रूट में 7 माइनस 2, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इसी से रूट में 7 चेंज हो जाएगा प्लस में 2 अपॉन में रूट में 7 प्लस में 2। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट में 7 प्लस में 2 अपॉन में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इस पर भी अप्लाई होगी। तो रूट में 7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस जो कि हमारा यहाँ पे माइनस है और इसी अकॉर्डिंग ये माइनस यहाँ पे आता है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 7 माइनस 2 2 जा 4। आंसर आया हमारा 3। तो ये हो गया रूट में 7 प्लस में 2 अपॉन में 3। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ये थोड़ा सा ये मिल गया, ये हो गया। ये हमारे चारों पॉइंट हो गए और इसी के साथ में हमारा जो एक्सरसाइज 1.4 है वो यहीं पे होता है। अब हमारा चलते हैं चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उस पर चलते हैं। चलिए, थैंक यू।